आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज जो हम प्रश्न देखेंगे वो प्रश्न होंगे साइंस के, यानी विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। आज जो प्रश्न होंगे वो होंगे 2 दिसंबर 2025 के द्वितीय शिफ्ट के ये प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही उपयोगी साबित होंगे और ये प्रश्न बड़े ही आवश्यक हैं आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई। कह रहा है एक अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। कह रहा है इस पे ये मुख्य अक्ष हो गया, तो इसके ऊपर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे बनेगा, तो वो क्या होगा, तो वो धनात्मक होगा। और मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो ऋणात्मक होगा। दर्पण से बाएं की तरफ यानी इधर बनता है तो क्या होगा आपका, ये भी ऋणात्मक होगा। और दर्पण के बाद बनता है तो धनात्मक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी, प्रोटीन के लिए। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है। यानी क्या है जो उत्प्लावन बल को प्रभावित नहीं करती है, तो विस्थापित तरल का आयतन ये प्रभावित करता है, तरल का घनत्व भी प्रभावित करता है, वस्तु का घनत्व प्रभावित नहीं करता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण भी प्रभावित करता है। अब कैसे, मान लीजिएगा 2 नाव है, एक लकड़ी का है एक लोहे का है, और दोनों का क्या है आयतन जो दिया है वो समान दिया है, तो क्या लोहे वाला डूब जाएगा? नहीं, दोनों में नहीं डूबेंगे। कारण क्या है कि वस्तु का घनत्व, अब लकड़ी के घनत्व की जो क्या होता है लोहे के घनत्व से कम होता है, फिर भी लोहा नहीं डूब पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है। देखिए खाद्यान्न यानी जो भोजन हम भंडारित करते हैं, ये अनाज भंडारित करते हैं, तो यह उन पीड़कों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्षति पहुंचा सकते हैं। धूमन का अर्थ होता है उसको धुआं करना, यानी वहाँ के आसपास के जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु है उसको मारने के लिए हम धूमन करते हैं। अगला जो प्रश्न है, एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, CHO। आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुपों के बारे में जो देते हैं। एकल बंध के लिए होता है एल्केन होता है, उसके बाद द्विबंध के लिए होता है एल्कीन, त्रिबंध के लिए ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है, हेलोजन के लिए एक्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हेलोजन एल्केन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल जब OH जुड़ता है तो एल्कोहल बोलते हैं, एल्डिहाइड जब CHO जुड़ता है तो एल्डिहाइड बोलते हैं, जब C डबल बॉन्ड O जुड़ता है तो कीटोन बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए होता है COOH, ये जुड़ता है तो ये होता है ईथर के लिए O के साथ जुड़ता है, और एस्टर COO के साथ जुड़ता है। अगला जो प्रश्न दिया है, विद्युत धारा को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अधिवृक्क स्राव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है, यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है। प्रश्न दिया हुआ है, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया करता है तो यौगिक X एक पीला अवक्षेप बनाता है, तो यौगिक X का पहचान कीजिए। तो लेड नाइट्रेट आयोडाइड बनाएगा, लेड आयोडाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके, किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है। तो इसमें होगा क्या कि शुक्रवाहिका में ये परिवर्तन होगा। क्या किया जाता है कि शुक्रवाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है ताकि शुक्राणु वीर्य के साथ न मिले, इसको नसबंदी भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है,
विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन सी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, स्टेथोस्कोप कार्य सिद्धांत डैश पर आधारित है? तो ध्वनि के परावर्तन पे। कभी कभी ये आपके ऑप्शन में आ सकता है ध्वनि के बहु परिवर्तन में, वो भी सही हो सकता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म को सही वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी, धातुएं ध्वनिक होती हैं और टकराने पे ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या करती है? उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न करती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एथेनॉल किस प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ एक मिश्रणीय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH ग्रुप। अगला जो प्रश्न है, एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है, 10 सेकेंड में इसका विस्थापन 50 मीटर है, औसत वेग कितना होगा? तो देखिएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 50 मीटर, टाइम दे रखा है आपका 10 सेकेंड, तो आपको पूछ रहा है वेग। तो औसत वेग बराबर हो जाता है आपका, मान लेते हैं v मानते हैं, तो dy/t कर लेंगे, यानी 50/10 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य डैश के बराबर होती है। देखिएगा, कोई वस्तु जो है गतिशील है, मान लीजिए पिंड है, ये गतिशील है और इसको विरामावस्था में लाना है, तो मान लीजिए इसकी जो इस पर लगाया जाए बल जो है 20 न्यूटन का है, तो 20 न्यूटन का बल से ये गतिशील है, तो इसको रुकने के लिए बाह्य जो बल लगाएंगे ना, तो इसके बराबर होना चाहिए, यानी 20 न्यूटन का ही होना चाहिए, तभी ये वस्तु विरामावस्था में होगी। और इससे कम रहेगी तभी वो गतिशील रहेगी, लेकिन उसकी स्पीड वो धीमी हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो विपरीत दिशा में गतिशील हो जाएगी, लेकिन इसके बराबर होने पे वो विरामावस्था में हो सकती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के कार्य को संदर्भित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी, लिपिड का निर्माण। और इसका दिया रहता है यहाँ पे कि रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका के कार्य को संदर्भित करती है, तो उसके लिए हो जाएगा आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन सी, कोशिका काय। अगला जो प्रश्न है, विषमांगी मिश्रण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी, अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं। यानी विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं अलग अलग, उनका गुणधर्म बनाए रखते हैं, यानी वो गुणधर्म खोते नहीं हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, एक कार विरामावस्था से गति में करना शुरू करती है, 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो त्वरण क्या होगा? तो देखिए, ए बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है v/t हो जाता है। अब देखिएगा, अगर इसमें जो v जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 20 मीटर, और टाइम जो दे रखा है वो दिया है आपका 4 सेकेंड, तो इससे जो काटेंगे तो 5 बार में हो जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है,
निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल सामान्यतः ईंधन या ईंधन योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे अभी वर्तमान के समय में क्या है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है ताकि जो पेट्रोल की निर्भरता है उसको कम किया जा सके। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन बी, घनत्व घटता है। अगर तापमान घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। अगला जो प्रश्न है, अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के दिशा में बनता है। मान लीजिए ये आपको अवतल लेंस है, अब यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इधर बनेगा। उसके बाद जब ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा बनने के बाद ये सीधा प्रतिबिंब वस्तु क्या होता है, वो आभासी होता है, और वस्तु इधर वस्तु होता है उधर ही बनता है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा फसल सुरक्षा जैविक विधि है? तो कीट शिकारियों का शामिल करना। हम ऐसे कीटों का इस्तेमाल करते हैं जो क्या करते हैं, फसलों को बर्बाद करने वाले कीटों की क्या करते हैं, मार के खा जाते हैं। इसी को बोलते हैं कीट शिकारी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उस विलयन को सही पहचान करता है जहां विलय और विलायक दोनों तत्व हैं और विलयन समांगी है? तो इसमें क्या होगा, हवा में नाइट्रोजन के समान मिश्रित ऑक्सीजन का, यानी ऑप्शन बी सही होगा।